क्या मैं प्रतिदिन दूसरों के लिए कुछ थोड़ा सा भी निस्वार्थ कार्य कर रहा हूँ? इस शोध के आधार पर तदनुसार स्वयं को सुधारने के लिए कर्म करना चाहिए। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। कबीर जी ने कहा है, सही हेतु है तासु का, जाको हरि से टेक। जगत के जंजाल में फंसे हम लोगों को भजन के लिए ही समय नहीं मिलता और पर निंदा में पूरा जीवन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। मन के खेल निराले, जो विचार भाग गया उसी को आगे आगे और आगे बुनता चला जाता है। अगर हम इसे प्यार से बहला फुसला कर याद दिलाएं कि ऐ मन, याद कर जब गर्भ में लटका हुआ तू वादा करके आया था ईश्वर से कि बस मुझे यहां से मुक्त कर, फिर मैं सदा तेरा नाम ही भजूंगा, तो कभी न कभी ये मान ही जाएगा। दिल तो बच्चा है जी, इसे हमेशा कोसते रहें या दूसरों के सामने इसकी निंदा करते रहें तो ये उस अड़ियल बच्चे जैसा हो जाएगा जो हमेशा मेहमानों के सामने अपनी निंदा सुनकर और ढीठ हो जाता है। थोड़ा धीरज, थोड़ा विश्वास और ढेर सारी सावधानी, ये नुस्खा है मन को साधन भजन में लगाने का। हाथ अपने कर्म में लगे रहें और मन अपने चित्चोर की ओर। देखिए, हमसे प्रेम और करुणा सहित सेवा के सिवा कुछ और होगा ही नहीं। अम्मा इसका जीता जागता उदाहरण है। तन मन के परे जा चुकी अम्मा के चेहरे पर घंटों घंटों दर्शन देने के बाद भी थकान नहीं, मधुर मुस्कान खिली रहती है। जहां प्रेम है वहां थकान नहीं होती। इसे अम्मा 4 दशकों से चरितार्थ करती आ रही हैं। स्वयं भी आनंद से सराबोर, दूसरों को भी हर हाल में मस्त रहने का संदेश देती हैं। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ബന്ധിച്ച് വത്തുവിന് സമർപ്പിക്കുക ഈശ്വരന് വേണ്ടി ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഈശ്വരനും കഴിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പായസം വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരാണ് കഴിക്കുന്നത്. ബന്ധിച്ച് സമർപ്പിക്കുക ഒരു ക്രിയയാണ്, തത്വമാണ്. स्नेह, करुणा, दया और विवेक आदि के उपहारों से लाद कर ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा को इस धरा पर भेजा है। ईश्वर के दिए उपहारों को हमें बांटना चाहिए। ऐसा करें तो सबको कितनी खुशी होगी। जब हम बच्चों को उपहार देते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मिठाई अर्पण करते हैं अर्थात भोग लगाते हैं। हमारे मन में किसके लिए सर्वाधिक मोह है? आमतौर से धन दौलत में, प्रिय वस्तु को समर्पित करना।
जैसे खाने की वस्तुओं में मिठाई सबसे प्रिय होती है। प्रिय वस्तु का अर्पण अर्थात ईश्वर के चरणों में समर्पण। आज तक किसी ने ईश्वर को कुछ खाते नहीं देखा, अक्सर दूसरे लोगों को ही खाते देखा जाता है। अर्पण एक क्रिया है, तत्व है। ये हृदय खोलने की प्रक्रिया है, इससे हृदय खुलता है और फिर ये दान कर्म तो है ही। इसी से हम ईश्वर कृपा के पात्र बनते हैं। अतः हमारी प्रार्थना की तरंगें लोगों के मन में सकारात्मक तरंगों का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन दूसरों का हृदय भी खुला होना चाहिए। सब कुछ तरंग रूप में है। हम कोई गीत गाएं और उसे कंप्यूटर में डालकर देखें तो वो तरंग रूप में दिखाई देता है। एक बार एक कार चलते चलते एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा जरा गहरा था। तब ड्राइवर ने पहाड़ी पर चढ़कर अपना आसन बिछाया और लगा प्रार्थना करने, हे ईश्वर मेरी कार बाहर निकाल दो, मेरी कार बाहर निकाल दो। मुड़कर देखा तो कार वहीं थी। हे भगवान तुम मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे, और भला बुरा कहने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, प्रार्थना करो और कार को धकेलो। दोनों जरूरी हैं, प्रयत्न और प्रार्थना। निराशा के अधीन न होकर हमें आशा के दीप से अपने हृदयों को प्रकाशित करना चाहिए। परछाई की तरह मृत्यु हमारे पीछे लगी है। हमें ये किराए का घर किसी भी क्षण खाली करना होगा। मृत्यु आकर दबोच ले, उससे पहले कई कर्तव्य कर्म हमें करने हैं। अपने अतीत की ओर देखकर हम खुद को जरा परखें। सत्यानुभूति की इच्छा और जिज्ञासा अपने भीतर से उठनी चाहिए। स्वयं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। पहला, आध्यात्मिक पथ पर मेरी नियमित उन्नति क्या हो रही है? मैं नियमित रूप से साधन भजन कर रहा हूँ या रास्ते से भटक गया हूँ? दूसरा, मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए। क्या मैं प्रतिदिन दूसरों के लिए कुछ थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी निस्वार्थ कार्य कर रहा हूँ? तीसरा, आत्मसंयम और परिपक्वता बनाए रखने में सक्षम हूँ और ईर्ष्या क्रोध जैसे विकारों के अधीन होकर किसी को दुख तो नहीं दे रहा हूँ? चौथा, प्रकृति के संरक्षण में क्या मैं अपना योगदान दे पा रहा हूँ? इस शोध के आधार पर तदनुसार स्वयं को सुधारने के लिए कर्म करना चाहिए। दृढ़ संकल्प लेकर अनथक प्रयत्न शुरू करने का समय आ गया है। किसी वस्तु से प्रेम है तो वो हमेशा नई और तरोताजा लगेगी। प्रेम न रहे तो नयापन खो जाता है। एक बार एक पुरुष को मिस यूनिवर्स से प्यार हो गया। उसने उसका पीछा कर करके आखिरकार उसके साथ शादी कर ली। एक दूसरे को जान भी नहीं पाए थे कि उसने उसे छोड़ने का मन बना लिया। पहले उसके बिना रह नहीं पाता था, हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहता था और अब एक क्षण भी उसके साथ नहीं रह पाता था। सूरत भी पसंद नहीं थी। तो प्रेम ही हमारे जीवन में ताजगी, उत्साह और शक्ति लेकर आता है। प्रेम ही है जो हर वस्तु को नयापन देता है। जितना जितना प्रेम हमारे जीवन में है, उतनी उतनी ताजगी और नएपन का हमें अनुभव होगा। हमारे भीतर प्रेम की ज्योति नहीं होगी तो नई वस्तु में भी अंधकार मालूम होगा। जीवन को ताजगी से भरने वाली दूसरों के लिए प्रेम और करुणा की भावना ही है। दूसरों से सम्मान और प्रशंसा की राह देखे बिना हमसे जो बन पड़े करना चाहिए। आज हम बहुत व्यस्त हैं, दूसरों के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसीलिए हम अलग थलग महसूस करते हैं। हमें प्रतिदिन दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने हेतु थोड़ा समय निकालना चाहिए। स्नेह और कारुण्य भरे हमारे छोटे छोटे कर्म विश्व में आनंद ला सकते हैं। शाश्वत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक हम इस धरा पर हैं, हमें अपने कर्मों को यथासंभव सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारा जीवन लॉज जैसा होना चाहिए। लॉज में कदम रखते ही हमें मालूम होता है कि किस दिन जाना है। हम लॉज में मजे से रहते हैं और छोड़ते समय भी संतुष्ट होते हैं। हमारा शरीर भी लॉज जैसा है।
हम इसमें खुशी से रहें, रोते बिलखते नहीं, मानो संकल्प लेकर आए हों कि हमें यहाँ सदा नहीं रहना। पिकनिक पर जाने वाला अपने घर को कभी भूलता नहीं, वो घर को भूल नहीं जाता। वो पिकनिक पर निकला है और फिर घर लौट जाना है, ये बोध सदैव रहता है। हम जो भी कर्म करें, हमारा परम लक्ष्य परमात्म बोध होना चाहिए। आयरलैंड ऐसा द्वीप है जिसने अपने ही संगीत, भाषा और परंपराओं का निर्माण किया है जो अपने आप में अनूठे हैं। यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व है और वे पूरे मनोयोग से इसे अम्मा को अपने सहित अर्पित करने की स्नेहपूर्वक राह देखते हैं, इस आशा के साथ कि शायद वे भी अम्मा के विश्वव्यापी प्रेम सेवा में थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। अम्मा हॉल में, या कहें कि उनके जीवन में फिर एक बार प्रवेश करती हैं, तो डबलिन के भक्त आदर भाव से ठगे से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि आज उनकी मां 1 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद फिर उनके देश में लौट कर आई हैं।
स्थानीय उच्च पदाधिकारियों ने अम्मा को माल्यार्पण करके अम्मा का स्वागत किया। डिप्टी मेयर जेनेस्के ने अपने अभिभाषण में कहा, अम्मा का धर्मार्थ संगठन एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड सचमुच बहुत प्रेरणादायक है, ऐसा जिसका समावेश हम सब अपने जीवन में करना चाहेंगे। काउंसलर कोमेक डिवलिन ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ मैं अम्मा और एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड द्वारा समाज के कमजोर वृद्ध वर्ग के लिए किए जा रहे कार्य से अति प्रभावित हुआ हूँ। और मेरे विचार से दुनिया में कोई राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसे अम्मा के देने के भाव से अपने आसपास के इलाके या देश के लिए कुछ ऐसा करने की प्रेरणा नहीं मिलती होगी। सीनेटर लीन रोएन ने कहा, अम्मा हमारी दुनिया का मूलभूत अंग है। वो एक गुरु, रक्षक हैं और करुणा की शिक्षा देने वाली हैं। मैं मानती हूँ कि गरीबी हटाने का कार्य महिलाओं से शुरू होता है। गरीबी के अंत का आरंभ माताओं से होता है। अतः समाज की इतनी समर्पित उत्साही मातृसत्ता को मेरा धन्यवाद। अम्मा का आगमन भक्तों के दिलों में केवल आध्यात्मिकता का ही नहीं बल्कि उन्हें धरती माता के प्रति प्रेम और उसका रखरखाव के लिए प्रेरित करना भी था। अतः उन्होंने नए वृक्षारोपण के साथ स्थानीय ग्रीन फ्रेंड्स कार्यक्रम की आधारशिला रखी, जिसके अंतर्गत मठ अब तक विश्व भर में 10 लाख से भी अधिक वृक्षारोपण कर चुका है। अम्मा के दर्शन में बहुत से स्थानीय कार्यक्रम पेश किए गए, जिनमें विशेष था मंत्र मुग्ध कर देने वाला आयरलैंड के सुप्रसिद्ध किला बैंड का कार्यक्रम। आयरलैंड में कई स्कूलों में संस्कृत सिखाई जाती है, क्योंकि उनकी मान्यता है बच्चे इससे स्पष्ट और सटीक उच्चारण सीखते हैं और उनकी तार्किक सोच व स्मरण शक्ति बढ़ती है। यहाँ स्कूली बच्चों ने अम्मा के सामने निर्वाण षटकम प्रस्तुत किया। अम्मा के सानिध्य में विश्व शांति हेतु प्रार्थना करने वाले भक्तों के हृदय में अपूर्व भक्ति जगाने में अम्मा की शारीरिक उपस्थिति ने उत्प्रेरक का काम किया। भद्रप्रियायै नमः। ओम भद्रमूर्तये नमः। ओम भक्तिप्रियायै नमः। ओम भक्तिगम्यायै नमः। आयरिश लोगों की तरह ही अम्मा की आयरिश यात्रा भी रंगारंग उत्सव जैसी होती है। सिटी वेस्ट कन्वेंशन सेंटर उन 2 दिनों में अनेकों भाषाओं जैसे मलयालम, संस्कृत, गेलिक, अंग्रेजी और अन्य यूरोपियन भाषाओं से गूंज उठा, क्योंकि लोग सब जगहों से
अम्मा का सानिध्य पाने के लिए यहाँ आए हुए थे। लेकिन इन सब भाषाएं बोलने वाले लोगों में एक भाषा सामान्य थी, प्रेम की भाषा। अगला एपिसोड, अम्मा के अमेरिकन यात्रा का प्रारंभ। नंदति नंदति नंदति